कि अगर कहीं स्वर्ग है तो इनके चरणों में ही है, इनके चरणों में ही है, इनके चरणों में ही है। तो सासिंह जब से सांगली में सदगुरु ने कृपा करी और सासिंह फिर जो यहाँ पे प्यार देखने को मिला, जो यहाँ पे सदगुरु की शिक्षाओं का, जिन संतों महापुरुषों को ये सेवाओं से सदगुरु ने नवाजा और किस लगन के साथ, किस तन्मयता के साथ, एक समर्पण भाव के साथ, एक सत्वचन रोम रोम में जहां बसा हुआ है, निष्काम सेवा करता भाव से रहित। और सासिंह जी इतने बार आना हुआ तो दास अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपको कि कभी भी कोई नेगेटिव बात कभी कानों में नहीं आई, कभी कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी बात जो हौसले गिरा दे। हमेशा पॉजिटिविटी का हमें सासिंह जी संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से श्रवण किया। तो सासिंह एक शेर याद आ रहा है इन महात्माओं के लिए, जिनका सासिंह अपने खुदा के प्रति, निरंकार के प्रति, सदगुरु के प्रति इतना सासिंह जी विश्वास, इतनी श्रद्धा। तो वो यूं है कि सासिंह इतना जो प्यार मिला तो कहते हैं कि खुदा के बंदों को ये खुदा समझते हैं, खुदा के बंदों को ये खुदा समझते हैं, खुदा जाने खुदा को क्या समझते हैं। तो सासिंह जो इतना जो प्यार जो सासिंह लुटा रहे हैं, तो सासिंह यही सच्चा पातशाह कृपा करना, रहमत करना, जो ये सत का भी पैगाम, जो ये फिर सदगुरु ने जो ये यज्ञ रचा है, दास को बहुत बचपन की बात याद आ रही है जब बुजुर्ग सासिंह जी वो सुनाया करते थे कैसे बाबा बूटा सिंह जी जब ये ज्ञान शुरू हुआ था 1929 में, और इस संसार को तारने के लिए सासिंह जब सदगुरु ने सासिंह ठान ली थी, तो सासिंह बुजुर्ग बताते हैं कि चलते चलते राहगीर को पकड़ लेते थे बाबा बूटा सिंह जी, हाथ पकड़ लेते थे बाजार में। अपने प्यो नू जानते हैं, अपने पिता को जानते हो? सासिंह जी कोई ऐसे आपसे पूछे तो कहोगे ये कैसा प्रश्न कर रहे हो? जानता हूं ना मैं अपने पिता को, है ना मेरे घर पे मेरा पिता। नहीं नहीं, मैं उस पिता की बात नहीं कर रहा, मैं उस पिता की बात कर रहा हूं जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है। एक पिता एकस के हम बालक। अच्छा, ईश्वर की बात कर रहे हो, परमात्मा की बात कर रहे हो, उनको कौन बता सकता है? अपने सदगुरु की कृपा से अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं। और सासिंह फिर कौन से भवन होते थे, कौन सी सासिंह फैसिलिटीज होती थी, कुछ भी तो नहीं था। नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। और सासिंह ये इशारा कि ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये वाहिगुरु है, ये राम है, ये विट्ठल है, जितने नामों से सासिंह जी हम इस परम सत्ता को सासिंह जी हम संबोधित करते हैं, तो ये सासिंह सदगुरु का शुक्राना हम कभी भी सासिंह जी नहीं चुका पाएंगे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो दास को बात भी, विचार भी याद आ रही है। हजूर ने फरमाया निरंकार की कृपा होती है जब ये ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, और फिर जब भगत सदगुरु की कृपा से एक भक्ति भरा जीवन जीता है, सेवा, सुमरन, सत्संग और मानवीय गुणों से अपने आप को सजाता चला जाता है, तो फिर मुक्ति के मार्ग पर पड़ जाता है। और निरंकार की कृपा होती है, फिर सुंदर जीवन जीता है, तो सदगुरु मुक्ति के भी द्वार खोल देता है। अब मुक्ति के बाद तो जन्म संभव नहीं है, बाबा जी ने कहा कि लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए, निरंकार की कृपा हो जाए, इनकी मेहर हो जाए, एक जन्म भी दे दे, 2 जन्म भी दे दे, कई जन्म भी दे दे, उसके बाद भी आप कभी भी सदगुरु का इस एहसान का बदला नहीं चुका पाओगे।
एहसान जो कीते सदरू पूरे बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु का कर्जा मैं जन्म जन्म नहीं ला सकदा। अभी सत्संग यहीं पर, कल ही यहाँ पर रात को गुरु वंदना की सत्संग कुछ संत महात्मा अपनी तैयारियां शुरू कर रहे थे, तो वो सत्संग जी वो पूछा महापुरुषों से, आप कितनी देर से तैयारी कर रहे हो? किसी ने कहा हम 1.5 महीने से कर रहे हैं, किसी ने कहा हम 2 महीनों से कर रहे हैं। और इतनी सुंदर तैयारी सत्संग जी, वो फिर जो रूप बना बहुत ही मन खुश हुआ। तो ऐसे ही मन में भाव आया कि जो कल राजपिता जी ने जो सत्संग विचार में अपना आशीर्वाद दिया कि ये जो समागम देख करके कभी लगता ही नहीं है कि शायद यहाँ पहली बार हो रहा है। तो सत्संग ये जो रूप बने हैं, जो सारे संसार में आज ये सच का परचम फैल रहा है, जो सदगुरु का एक ही सत्संग जो एक लक्ष्य है, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई, सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते इस एके दे प्रचार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत हो जी मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजों रैंदी दरगाह पत नहीं। तो ये सत्संग, ये फिर जो ये इतना जो ये परिवार हम देख रहे हैं, इसके पीछे कितना तप त्याग, जब ये मिशन शुरू हुआ होगा 1929 से। वैसे तो सत्युग त्रेता द्वापर में हमेशा से सत्संग ये सत्य की रीत चली आई है, रहे प्यार दी वीन वजांदा, हर युग विच आंदा जांदा, अदल बदल के ताना, ऐ कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना, ऐ कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना। कहीं गलती ना खा जाए सत्संग जी, सदगुरु देव का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है, सदगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। ये सत्संग, ये जो इतना सत्संग जो हम बैठ करके सुकून, इतना आनंद, कितनी सत्संग इसके पीछे गुरुओं ने, हमारे सत्संग सदगुरु ने जिस रूप में भी आए, संतों ने महापुरुषों ने जो तप त्याग किया है, यही सत्संग निरंकार से सदगुरु माता जी से हम प्रार्थना करते हैं, सच्चा पातशाह मेहर करना, दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नज़रों को वो नज़र दे। और सच्चा पातशाह अरदास ही करते हैं, जो इन संतों ने महापुरुषों ने जिन जिन्होंने भी सत्संग सहयोग दिया, सच्चा पातशाह मेहर करना उनकी भक्ति में और रंग चढ़ता चला जाए, ब्रह्म ज्ञान हमेशा इनके जीवन का आधार बना रहे, मानवीय गुणों से ही अपने आप को हमेशा सजाए रखें, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति इनके जीवन को हमेशा महकाती रहे, सजाती रहे, आपका प्यार हमेशा यूं ही मिलता रहे। और सत्संग जी तन से, मन से, धन से भी, जो राजमाता जी ने सत्संग जो वरदान दिया कि सुख सारे दुनिया दे तू पादे साड़ी चोले विच, फिर भी बनाई रखी संतान दी टोल विच। सच्चा पातशाह आप तो 3 लोक 9 खड्ड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सोए। सच्चा पातशाह तेरे दर के दादा जो हैं सेवादार, इन्हें देना खुशियां व सुख बेशुमार। सच्चा पातशाह इन सब संतों की सदा झोली भरे रखना। और जो ये नज़ारे हैं, ये जैसे अभी हमारे आदरणीय तिवारी जी ने भी कहा, जाने में अनजाने में बहुत सारी त्रुटियां सच्चा पातशाह बख्श देना, और फिर ताकत भी देना, विवेक भी देना, ताकि उन गलतियों से हम सीख लेते चले जाएं, फिर उन गलतियों को ना दोहराएं। और सत्संग जी फिर जो भी अभी आपको महापुरुषों ने बताया कि कुछ खुशखबरी भी है, तो एक हिंट देते सत्संग जी, देखो शायद आप समझ तो जाएंगे। सब बेटे खुदा के हैं, हकीकत तो यही है। रोशन जी की शेर है, सत्संग रोशन जी की लिखी हुई गजल है। हर बेटा खुदा का, सब बेटे खुदा के हैं, हकीकत तो यही है। हर बेटा मगर आंख का तारा नहीं होता। अब तारा कौन है सत्संग सदगुरु की आंखों का?
मुंबई